वेलकम टू टेक गुरु। मैं आपको विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आईटीआई कोपा के नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है आईटीआई कोपा दोनों एग्जाम के लिए है, जो कि एनुअल एग्जाम होते हैं उसके लिए भी, और जो आपका सीटीआई का एग्जाम होगा एंट्रेंस वाला उसके लिए भी। तो ये दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसको ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है आपकी, देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। सिलेबस भी मैंने डाल दिया है, जैसे कि आपको सिलेबस पता चले उसके बाद आप मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो हमारी 3 क्लास हो चुकी है, ये चौथी आपकी क्लास है, जो कि होगी किसकी, एमएस एक्सेल की क्लास होगी। एमएस एक्सेल के इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। पीडीएफ अगर आपको परचेज करनी है तो पीडीएफ हम आपको जब देंगे जब हमारी सारी क्लास ओवर हो जाएंगे, उसके बाद हम एक कंप्लीट पीडीएफ बना देंगे चैप्टर वाइज, तब आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो कि सीटीआई वालों के लिए 200 रुपये फीस होगी और आईटीआई कोपा वालों के लिए 300 रुपये फीस होगी मॉक टेस्ट पीडीएफ की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो फ्री में मांगेंगे तो फ्री में उनके लिए फिर ये वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो देखें जितनी बार आप फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास पीडीएफ मैंने बना दी है कुछ क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि होगा एमएस एक्सेल का। सॉफ्टवेयर भी मैंने ओपन कर लिया, जिससे कि आपको मैं लाइव दिखा सकूं कि कौन सा चीज कहाँ से कैसे वर्क करता है, जिससे कि आपको लाइव समझ में आए। खाली क्वेश्चन रटने से काम नहीं चल सकता, हो सकता है उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर को पूरा, जो ये सॉफ्टवेयर है इसको पूरा समझना बहुत जरूरी है। इसके मेनूज क्या है, इसके टाइटल बार क्या है, और इसके स्टेटस बार क्या है, रूलर क्या है, सारी चीजें आपको समझनी है। सीट क्या है, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन बनाएगा। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, करीबन हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है 20, और ये करीबन 40 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट है, हो सकता है वीडियो लंबी हो। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो किस तरह से नेम्ड की जाती हैं। अल्फ़ाबेटिक होती हैं, न्यूमेरिक होती हैं, या अल्फ़ा न्यूमेरिक होती हैं, या स्पेशल कैरेक्टर होती हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आप अगर जाके देखेंगे एक्सेल, ऐसे मान लीजिए हमने ओपन किया, तो इसमें सेल्स होती हैं। ये जो आपकी छोटी छोटी हैं, ये आपकी क्या है, ये पूरी आपकी सेल्स हैं। किस प्रकार से इनको डिफाइन किया जाता है, देखिए इस साइड में देखेंगे तो आपको नंबर दिखाई देंगे, यहाँ पे आपके नंबर, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो आपको ABCD दिखाई देंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि आपके नंबर भी हैं और आपका नंबर भी दिया है और आपका ABCD भी दिया है। सिंबल नहीं है, देखिए सिंबल कहीं नहीं। तो आंसर आप यहीं से लगा सकते हैं। आपको ऑप्शन बनेगा 3 नंबर, यानी कि जो आपके एक्सेल की सीट होती है वो किस प्रकार की होती है, अल्फा न्यूमेरिक। उसमें आपके ABCD भी होते हैं, A to Z, उसके आगे भी, और आपके 1 to 9 तक भी आपको संख्या मिलती है, ठीक है। तो ये कितनी ज़्यादा हो सकती है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, हाउ कैन आर कॉल्ड आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रो इन एमएस एक्सेल 2010। तो देखिए यहाँ पे 2010 का क्वेश्चन दिया गया, हो सकता है यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन है या 2007 का है, तो अलग अलग सेल्स की लिमिट उसमें होती है। तो यहाँ पे एचपी में देखेंगे तो उसमें लिमिट काफ़ी कम होती है। तो डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में पड़ा है और कौन सा सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया। तो सभी का आप नेट से निकाल लें। नेट से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आप गूगल पर डालें एमएस एक्सेल 2010 की जो मैक्सिमम रो लिमिट, 2016 की मैक्सिमम रो लिमिट, 2007 की मैक्सिमम रो लिमिट लगा के एक जगह कॉपी में नोट कर लें, तो आपको सभी ईयर्स के मैक्सिमम रो लिमिट एक्सपी के देखेंगे तो उसमें आपको अलग मिलेंगी। यानी कि 2003 का वाला जो है सॉफ्टवेयर, एक्सपी नहीं 2003, तो सब में अलग अलग आपको मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे हम 2010 की रो लिमिट अभी आपको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जाना है और रो पे जाना है। तो देखिए हमने रो पे जाने के लिए हमने कंट्रोल दबाया और एरो की डाउन की आपको दबानी है, तब आपकी रो देखिए यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, लास्ट वाली ये है। आपको दबाना है CTRL कंट्रोल की बटन प्लस एरो की डाउन की, जो आपके में 4 बटन होती हैं, एरो की डाउन, ये आपकी दबा देंगे तो आपकी देखिए सबसे लास्ट में 10 48 576, 10 48 576 कौन सा ऑप्शन दिया है, सी नंबर है आपका। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा। 10 48 576 लिमिट होती है 2010 में। हमारे पास कौन सा अवेलेबल है, ये हमारे पास है 2007, तो 2007 में भी सेम होती है। तो देख लीजिए 2007 और 2010 में सेम आपकी सीट की रो होती हैं, कॉल आपकी जो है 10 48 576, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सी होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010। तो ये क्या सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये आपका कॉलम पूछा है, तो कॉलम कितनी होंगी, रो तो मैंने आपको दिखा दी।
अब कॉलम के लिए कंट्रोल हम जाके दबाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, तो देखिए कॉलम के लिए जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड आ रहा है, लेकिन अगर इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10, 48, 552 दिखा रहा है। देखते हैं क्या आंसर इसमें को मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो कुछ अलग टाइप के दिए हैं, तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी में, ए ऑप्शन बनेगा 16,384। अब इसका आंसर किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कॉलम, अब देखिए इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम ले चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे इसका आंसर फाइंड करते हैं, देखिए क्या आपको मिलता है। तो ये किस प्रकार से आपको शो करेगा, मैक्सिमम कॉलम इन एम एस एक्सेल 2010। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम कॉलम यानी कि देखिए ए से लेके एक्स एफ जेड आपका टोटल आया था, देखिए हमने दिखाया था आपको एक्स एफ जेड, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो काउंटिंग आएगी इस प्रकार से, वो आपकी कितनी आएगी, वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, कितनी आएगी टोटल, इस कितनी कॉलम होती है 1384, ठीक है। समझ में आ गया, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 1384, ए ऑप्शन बनेगा तीसरे का ए, ठीक है, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडोज इन एम एस एक्सेल स्क्रीन। कौन सी बार होती है जो टॉप ऑफ द विंडो में होती है एक्सेल स्क्रीन में, स्टेटस बार, रूलर बार, टाइटल बार और स्क्रॉल बार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 नंबर को ऑप्शन बनेगा, देखिए टॉप में पूछा है तो टॉप में एक ही ऑप्शन होती है, यहाँ पे लिखा होता है बुक 1 एम एस एक्सेल, तो ये आपकी सबसे टॉप में होती है, टॉप में। तो ये कौन सी बार है आपकी, तो इसका ऑप्शन जो बनेगा, कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है, टाइटल बार ऑप्शन बनेगा सी। ऑप्शन क्या बनेगा, टाइटल बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ हाउ रोज आर नंबर्ड इन एम एस एक्सेल। तो रोज जो होती हैं, रो किस प्रकार से आपकी होती हैं, तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा किस प्रकार की होती है, अब यहाँ पे रो का खाली पूछा, तो रो आपकी होती है वो किस प्रकार की होती है, न्यूमेरिकल होती है। रो जो होती हैं आपकी वो न्यूमेरिकल होती हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसकी लिमिट हम पहले कम कर देते हैं, तो ये देखिए रो आपकी बोल रहा है, तो ये आपकी हो गई रो। तो रो आपकी क्या होती है, न्यूमेरिकल, तो हमने क्या लगाया ऑप्शन में, न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है पूछ सकता है कॉलम, तो देखिए नेक्स्ट में कॉलम पूछ लिया। तो कॉलम किस प्रकार से, अल्फाबेटिकली। अब यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिकली नहीं लगाना, अल्फा न्यूमेरिकली जब बनाना है जब आपको पूछा जाए कि आपके एक्सेल सीट को किस नाम से पुकारते हैं, तब वहाँ पे। अब यहाँ पे कॉलम पूछा है तो कॉलम के लिए आप डालेंगे अल्फाबेटिकली, 6 का ए ऑप्शन बनेगा अल्फाबेटिक, ठीक है। 7 है, विच टैब इज यूज टू इंक्लूड पाइवोट टेबल चार्ट हाइपरलिंक टू ए स्प्रेडशीट। तो अगर आपको पाइवट टेबल ऐड करनी है, चार्ट और हाइपरलिंक लगाना है स्प्रेडशीट में, तो किस टेबल का यूज़ करेंगे, यानी किस टैब का यूज़ करेंगे, इंसर्ट टैब का, पेज लेआउट, डेटा और रिव्यू। तो देखते हैं कहाँ से हमें ये ऑप्शन मिलेगा। तो 7 का ऑप्शन बनेगा, देखिए यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, कॉलम, पाई चार्ट, डेटा रिव्यू, हाइपरलिंक, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, पाइवट टेबल यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका पाई, लाइन बार और ये हाइपरलिंक, ये सारे ऑप्शन कौन से टेबल में आए, इंसर्ट मेनू में। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, इंसर्ट, ए ऑप्शन बनेगा 7 का ए। बहुत ही सिंपल से हल्के क्वेश्चन है। 8 नंबर है, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड व्हेन इंपोर्टिंग, क्वेरिंग, आउटलाइनिंग एंड सब टोटलिंग द डेटा प्लेस्ड इनटू ए वर्कशीट डेटा लिस्ट। तो ये देखिए एम एस एक्सेल में कौन सा टैब ऐसा है जिसमें आप इंपोर्ट करा सकते हैं, क्यूरिंग, आउटलाइनिंग, सब टोटलिंग, ये तमाम सारे काम आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन किस टैब में मिलते हैं, तो ये डेटा टैब में जब आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए इंपोर्टिंग कराना है, क्वेरिंग कराना है, देखिए यहाँ पे एक्साइटिंग, कनेक्शन, एक्सेस वगैरह का ये सारा ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा। ग्रुपिंग है, वैलिडेशन का है, फिल्टर है, ये सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। डेटा फिल्टर का जो भी ऑप्शन है वो आपको किस में मिलेगा, डेटा टैब में। तो ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब, इसमें बेसिकली टैब के आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि कौन सा टैब में कौन कौन से आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। अब ये इसमें कौन सा टैब पूछ रहा है, यूज करना, प्रूफिंग करना है, प्रोटेक्टिंग करना है आपके डॉक्यूमेंट को, और मार्किंग करना है स्प्रेडशीट में।
तो ये सारा सारा डेटा आपका किस टैब में अवेलेबल होगा? रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू कमेंट, टीजर, ट्रांसलेट, शो ऑल कमेंट, प्रोटेक्शन, वर्कबुक। तो ये सारे ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे? रिव्यू टैब में। तो ये आपको हर टैब के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन से टैब में कौन से ऑप्शन आपके अवेलेबल होते हैं। एक बार आप सॉफ्टवेयर चला लेंगे, देख लेंगे, तो आपको रट जाएगा। इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन एमएस ऑफिस? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पूछा है। तो एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका, प्रोग्रामिंग भी नहीं करते हैं, तो एक ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन देख लें क्या दिया है? डी में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन होगा यहाँ पे सही, जो कि होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, समझ में आ गया। 11 है, विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट? तो एमएस ऑफिस में बेस्ट कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, डेटा मेकिंग और डेटा ऑर्गेनाइजेशन और मेकिंग लिस्ट सॉफ्टवेयर है? कौन सा टूल है इसमें से? एक्सेस के अंदर कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट या वर्ड? तो यहाँ पे पूछा है, देखिए डेटा काम करना है तो डेटा के लिए एक ही हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो कि है 11 का बी ऑप्शन बनेगा, एक्सेल। इसमें आप लिस्टिंग कर सकते हैं डेटा और मेकिंग सारा काम आप कर सकते हैं। बेसिक ऑफिस, बेस्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर बोला, तो एक्सेल से बढ़िया कोई और सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल है, तो 11 का बी ऑप्शन बनेगा। 12 नंबर है, अब यहाँ पे एक्सटेंशन पूछ लिया, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल 2010? एमएस जब हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो किस नाम से सेव होती है? यानी कि डॉक्यूमेंट जो आपका सेव होता है, डॉक्यूमेंट या एक्सेल की जो शीट होती है EXCL डॉट किस नाम से सेव होती है? तो 12 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, XLSX। ये इसका एक्सटेंशन होता है। देखिए आप जब सेव करेंगे यहाँ पे जाके, मान लीजिए इसी को बुक 1 ये आपकी सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन आपको शो होगा, बुक 1 हम यहाँ पे सेव करते हैं और देखिए रिप्लेस करने को बोल रहा है, बुक 1 2 3 डाल देते हैं नाम इस प्रकार से। अब हम जब इसको ओपन करते हैं मान लीजिए अपने इसी डॉक्यूमेंट को, तो देखिए बुक 1 ये किस नाम से सेव होगी? अब इसका हम एक्सटेंशन निकालते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगा XLSX। देखिए आगे आपका इस नाम से आपकी एक्सटेंशन जो होता है वो जो टाइप ऑफ फाइल होती है वो इस नाम से सेव होती है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। देख लिया आपने क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी, XLSX। 30 नंबर है, हाउ डज दिस सिंगल एलिमेंट इन ए वर्कशीट नोन एज ए एक्सेल? सिंगल वर्कशीट होगी, सिंगल एलिमेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो 13 का ऑप्शन बनेगा, सिंगल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? ये जो पूरी आपकी, ये आपकी पूरी वर्क बुक कहलाती है और वर्कशीट कहलाती है। इसमें जो सिंगल है ये जो आपके हैं इनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो क्या ऑप्शन बनेगा? देखिए यहाँ पे सेल कहीं ऑप्शन दिया है, तो पहले ही ऑप्शन है आपका सेल दिया ए, तो इसका ऑप्शन बनेगा सिंगल एलिमेंट आपका क्या कहलाता है एक्सेल वर्कशीट में? सेल। वर्कशीट कह सकते हैं, वर्क बुक कह सकते हैं, एक्सेल बुक कह सकते हैं, एक्सेल वर्कशीट कह सकते हैं, कुछ भी। 14 नंबर है, व्हाट डू यू मीन बाई A3 B13 B20 C7 सेल इन रेफरेंस? तो यहाँ पे इन्होंने सेल का कोड लिखा हुआ है, इसमें कोई डेटा फिल है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे? ये आपकी कोई रेंज है, यूनियन है, फॉर्मूला या जर्नल, ऐसे ही आपने कुछ लिख दिया है। तो 14 का ऑप्शन बनेगा ए। ये आपकी क्या दी गई है? एक आपकी रेंज दी गई है कि A3 में आपने कोई डेटा फिल किया है, फिर B13 से लेके B20 में कोई डेटा फिल हुआ है, फिर C7 में। इसमें कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, नहीं डबल इक्वल टू लगा के हमने कोई फॉर्मूला ऐड किया और प्लस माइनस का, तो वो काम नहीं हो रहा। वो होता तो एक फॉर्मूले में जाते, और ये बेसिकली हमारा एक रेंज आपने दी है, एक लिमिट दे दी है कि यहाँ से यहाँ तक का डेटा आपने फिल किया, तो ऑप्शन बनेगा रेंज। 15 नंबर है, विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विद कंट्रोल की टू क्रिएट ए मैक्रो की इन एमएस एक्सेल? यानी कि कौन सी ऐसी की है यहाँ पे जिसको हम कंट्रोल के साथ यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? मैक्रो फाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है मैक्रो रीडर का, देखते हैं किसमें आपका अवेलेबल है। तो ये डेटा रिव्यू में भी नहीं है आपका, व्यू में आपका ये मार्कोस का ऑप्शन है, व्यू मैक्रोस। देखिए यहाँ पे मैक्रोस का ऑप्शन दिया गया यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली कौन सी की है? न्यूमेरिक की से आप करेंगे, अल्फाबेटिक की से, या अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर? तो 15 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी बनेगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट की हमको प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसमें, विच बार इज यूज टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्टेशन पॉइंट एंड लोकेशन इन एम एस एक्सेल। तो कौन सी डिस्प्ले यहाँ पे बार है जिसमें हमको सीट की इंफॉर्मेशन मिलती है, इंसर्ट पॉइंट लोकेशन की जानकारी मिलती है, तो कौन सा बार है? तो एक ही बार है यहाँ पे। देखिए नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारा दिखाएगा कि हम सीट नंबर 1 पे अभी हमारी ओपन है, इस पे जाएंगे तो सीट नंबर 2। तो ये जो बार आपका कहलाता है वो कौन सा बार कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। कौन सा बार? स्टेटस बार। तो ऑप्शन बनेगा इसमें आपकी फाइल दिखाता है कौन सी सीट पे आप अभी काम कर रहे हैं, और क्या क्या ऑप्शन देखिए यहाँ मिलते हैं आपको। इसको इधर इधर करने का, कॉलम को इधर उधर करने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि स्क्रॉल वगैरह करने का। और देखिए यहाँ पे नॉर्मल पेज लेआउट और पेज प्रीव्यू लेआउट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो इस प्रकार से पेज लेआउट, पेज प्रीव्यू लेआउट, 3 लेआउट भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्सेस एम एस एक्सेल। तो कौन सा सेव एज का मैंने आपको एक्सेल वर्ड वाली जब वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और सेव एज यानी डुप्लीकेट आपको अगर कोई फाइल करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो एक ही शॉर्टकट की आपकी काम करती है सभी सॉफ्टवेयर में, F12। F12 दबाएंगे तो सेव एज का डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। किस प्रकार से देख लीजिए, अभी हम इसको सेव करते हैं, हमने F12 दबाया, देखिए आपको सेव करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर है, विच टैब इज यूज टू चेंज डिस्प्ले ऑफ वर्कबुक एरिया एंड द डेटा सीट कंस्टेंट। तो कौन सी टैब है यहाँ पे जिसको हम यूज करेंगे ऐसे चेंज करना है आपको डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट। जिस भी आप वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं उसका डिस्प्ले आपको चेंज करना है, एरिया चेंज करना है और डेटा को कंटेन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा थर्ड का डी, व्यू टैब में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे, व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, फुल स्क्रीन पे करना है, फॉर्मूला लगाना है, रूलर लगाना है। तो देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जूम करना है, हाइड करना है, स्प्लिट करना है, अरेंज करना है। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं किसमें? व्यू टैब में। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा डी। Which view in Excel display all page exactly as they appear when printed। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे पूछा गया है, पेज एग्जैक्टली जो अपीयर होता है जब हम प्रिंट करते हैं, जब हम एक्सेल की शीट को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे कौन सा पेज जो है एग्जैक्टली आपको डिस्प्ले करते हैं प्रिंटेड के समय, कौन सा व्यू लेआउट होता है वहाँ पे? कस्टम व्यू होता है या फुल स्क्रीन होता है या पेज ब्रेक होता है या पेज लेआउट व्यू होता है? तो डिफॉल्ट व्यू आपका यहाँ बेसिकली पूछ रहा है जब हम उसको प्रिंट करते हैं एग्जैक्टली पेज, यानी कि जो आपका पेज है सेम एग्जैक्ट आपका प्रिंट हो। तो फोर्थ का ऑप्शन जो बनेगा डी बनेगा, पेज लेआउट व्यू। तो चलिए देखते हैं, जब हम यहाँ पे मान लीजिए एक सीट को बंद कर देते हैं, 2 सीट हमारे पास ओपन है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा लेआउट है, नॉर्मल लेआउट लगा हुआ है और ये पेज लेआउट है। अब हम इसको मान लीजिए प्रिंट करते हैं तो देखिए हमारे पास कौन सा लेआउट आता है। तो यहाँ पे आपका पेज लेआउट पे आपका ये एग्जैक्ट नंबर अगर आपको करना है तो ये कौन से लेआउट पे लगा है? पेज लेआउट व्यू पे। ठीक है, या प्रिंट प्रीव्यू हम देखते हैं चल के। तो प्रिंट प्रीव्यू देखिए इसमें एक्सेल में आपका प्रिंट नहीं हो रहा है डेटा, डेटा आपको सिलेक्ट करना होता है उसके अनुसार ही वो प्रीव्यू करता है। तो ये आपका किस मोड पे है इस समय? जो मोड है ये, इसको कहते हैं प्रिंट पेज लेआउट व्यू। ठीक है, जितना डेटा आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही वो प्रिंट करेगा। तो ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट इक्वल टू का साइन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? डबल इक्वल टू किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा डी, फॉर्मूला के लिए। यहाँ पे जब आप जाएंगे तब आपको कोई फॉर्मूला मान लीजिए लिखना है तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैसे? इक्वल टू से। तो देखिए इक्वल टू से, अब यहाँ पे आप एवरेज सम जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सम करना है तो सम के लिए आपने 2 नंबर रेंज यहाँ पे डाल दी, 5 + 5, ओके कर देंगे तो आपका देखिए 10 ओके आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इक्वल टू आपका लगा हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला के लिए इक्वल टू साइन का उपयोग करते हैं। 6 नंबर है, विच टैब इज यूज टू क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और स्प्रेडशीट। तो कौन सी टैब आपकी इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। तो 6 का जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, होम टैब में। 6 का बी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे होम टैब आपकी है, इसमें आप
को सारा ऑप्शन मिलता है डेटा को जो भी आप करना है, एडिटिंग, क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा होम। 7 नंबर है, विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स डेट कंटेन द नंबर ऑफ रेंज। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे, फंक्शन जो बेसिकली यूज करेंगे जो काउंट ऑफ नंबर करेगा सेल्स को और रेंज को भी वो काउंट करेगा। तो 7th का ऑप्शन बनेगा ए, काउंट। काउंट फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। सम यहाँ पे प्लस माइनस के लिए, काउंट इफ ये दोनों अलग काम के लिए यूज होते हैं। तो काउंट जो फंक्शन होगा और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इक्वल टू के साथ COUNT और ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा जाता है। विच फंक्शन यूज टू ऐड, अब आपको टू वैल्यू ऐड करने के लिए 8th का ऑप्शन बनेगा। तो सिंपल सा टू वैल्यू ऐड करने के लिए सम फॉर्मूला का यूज करना है। तो कुछ फॉर्मूले हैं इनको आपको याद करना है, जैसे एवरेज के लिए क्या है, माइनस के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं। तो यहाँ पे सम के लिए इसको यूज करते हैं। 9 नंबर है, विच सिंबल यूज टू एक्सिक्यूट फॉर्मूला इन MS एक्सेल। तो आपको बता दिया मैंने, एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट हुआ इक्वल टू से, तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन ए फॉर्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल। तो जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा जब फॉर्मूला आप कोई एंटर करेंगे। तो फॉर्मूला बार में, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार। 10th का ऑप्शन बनेगा, सॉरी, करंट सेल। करंट सेल जो होगा आपका वहाँ पे आपका वो शो होगा, फॉर्मूला बार बने। तो रिजल्ट जो आपका डिस्प्ले होगा वो कहाँ होगा, और जहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखते हैं उसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई डेटा फिल किया, जैसे कि अभी हमने आपको सम का दिखाया था डबल इक्वल टू के साथ। तो जब हम कोई यहाँ पे डेटा फिल करते हैं तो आपका जो दिखाता है, मान लीजिए हमको सम करना है A1 से A2 में, तो ये जो आपका टोटल जो क्या आएगा 10 जो आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपका ये आपका फॉर्मूला बार दिखाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, करंट जो सेल होगी उसमें ऑप्शन बनेगा ए, कंफ्यूज ना हो। जो आपका आउटपुट पूछा है ना, वो आपका डिस्प्ले रिजल्ट जो आएगा। 11 नंबर है, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड बिगेस्ट वैल्यू रेंज। तो बिगेस्ट वैल्यू के लिए अगर आपको निकालना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 11th का डी, बिगेस्ट वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम होगी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए मिनिमम होगा आपका, और उसके लिए मैक्सिमम होगा। तो सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, फॉर्मूला बार में। जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन है। ऑटो सम पे जाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इसे टेक्स्ट फंक्शन इन, टेक्स्ट फंक्शन के हम किसको यूज करेंगे, अगर कोई टेक्स्ट फंक्शन यूज करना है तो 12th का ऑप्शन बनेगा मिड ऑप्शन। इसे आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, मिड ऑप्शन का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉर्मेट डेट एंड टाइम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, तो 13 का ऑप्शन बनेगा सी, नाउ। आपको नाउ लिखना पड़ेगा और आपका फंक्शन जो है वो काम कर जाएगा, आपकी टाइम ऑन डेट आपकी शो हो जाएगी। नाउ देखिए टाइम ऑन डेट आपकी प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी टाइम ऑन डेट है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडल नंबर इन ए रेंज। मिडल नंबर आपको अगर दे फाइंड करना है, मिडल नंबर आपका क्या है, आपने कोई फंक्शन लिखा है उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए, ऑप्शन बनेगा मिड एन। मिड एन फंक्शन का यूज करते हैं। तो अलग अलग फंक्शन है ये आपको रखने पड़ेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैब की, तो टैब की का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्यू के बगल में एक टैब की होती है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मूव करने का काम होता है अप एंड डाउन में। तो 15 का ऑप्शन बनेगा बी, मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रखा है, आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो आप देखिए टैब दबाएंगे तो देखिए मूव करेगा आपको। तो ये आपका बेसिकली जो है वो काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 15 का ऑप्शन बनेगा बी। 16 नंबर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटर की इन MS एक्सेल। एंटर की का काम बेसिकली क्या है, तो 16 का ऑप्शन बनेगा डी, मूव नेक्स्ट रो, मूव द सेल पॉइंटर नेक्स्ट रो। मान लीजिए इंटर आपका यहाँ पे है, इंटर दबाएंगे तो आपका नेक्स्ट रो में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट रो में आपको मूव कराने का काम करता है एंटर। तो ऑप्शन बनेगा डी। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग्स बॉक्स। डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, F2 है, F5, F7 और F11। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बनेगा बी, F5।
F5 को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे ऐसे डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने के लिए। गो टू का ऑप्शन आपसे ओपन हुआ, कहीं भी आप ओपन होंगे तो आपका F5 दबा देंगे तो आपका डायलॉग्स बॉक्स गो टू का ओपन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बनेगा F5, क्वेश्चन नंबर 17 का बी। 18 नंबर है, विच ऑप्शन इन MS एक्सेल यूज टू डिस्प्ले रो डेट मीट सर्टेन कंडीशन। आपको यहाँ पूछ रहा है MS एक्सेल में कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जिसको हमें डिस्प्ले करना है रो को और सर्टेन कंडीशन में। तो बेसिकली फाइंड का ऑप्शन करेंगे, फिल्टर, फॉर्मेट या सॉर्ट का। तो 18 का ऑप्शन बनेगा भी फिल्टर ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले करने के लिए रोज और कॉलम को। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन होते हैं सॉर्ट फिल्टर में, तो इसमें आपको बेसिकली ऑप्शन मिलते हैं कस्टम सॉर्ट पे। अगर आपने कोई भी फिल्टर लगाया है तो उसमें असेंडिंग जब डेटा फिल करेंगे तभी ये आपका काम करता है। हमने कोई डेटा नहीं फिल किया तभी वो आपका वो फिल करेगा। ये देखिए इंसर्ट रो कॉलम सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, वही सॉर्टिंग में भी आपको। तो फिल्टर का आप करने के लिए होता है रो और कॉलम। 19 है, विच ऑप्शन इज एक्सेल इज यूज टू रीअरेंज रो बेस और। तो रीअरेंज करना है आपको पर्टिकुलर कॉलम को, तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, बेसिकली फिल्टर का यूज करते हैं। तो 19 का ऑप्शन बनेगा सी बनेगा सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग फिल्टर का यूज करेंगे जिसमें कि हमको रीअरेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी असेंडिंग से डिसेंडिंग में कर सकते हैं या अल्फाबेट जो भी हो इस प्रकार से उसको A to Z ABCD को पहले आप कर सकते हैं। 20 नंबर है, विच टाइप ऑफ addressing is used to keep row constant and column change and vice versa while copying a formula from one area to work it to another location। यानी कि जब आप वर्क कर रहे हैं किसी भी एक्सेल शीट पे और उस पे किसी भी रो पे आप हैं उसको यूज कर रहे हैं और उस कॉलम को आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि उस कॉलम का डेटा कॉपी करके दूसरी एक्सेल शीट पे ले जाना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली। तो 20 का ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा मिक्स्ड कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा हमने फिल किया है, इसको आप कॉपी कर लेते हैं और इसको आप चाहते हैं दूसरी सीट पे ले जाना, यानी कि दूसरी सीट पे ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या न्यू फाइल को ओपन करके वहां पे पेस्ट करना चाहते हैं तो उस पे करके हम लोग क्या कहते हैं मिक्स्ड। ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्गुमेंट फंक्शन। नो आर्गुमेंट फंक्शन के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ए ऑप्शन बनेगा नाउ। इसमें कोई आर्गुमेंट आपका नहीं होगा। विच की इज यूज टू मूव द इंसर्ट पॉइंट टू द बिगिनिंग पॉइंट टू द करंट सीट। तो कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे की हम लोग दबाएंगे जो कि मूव करेगा इंसर्ट पॉइंट, या जहां भी आपके मान लीजिए यहाँ पे है आपकी सीट और आपको जाना है बिगिनिंग पॉइंट में, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी कंट्रोल और होम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कंट्रोल और होम हम दबाते हैं तो देखिए आपका ए पे चला गया, कहीं भी आपकी सीट होगी आपका ए पे चला जाएगा, पहले यानी कि बिगिनिंग पे चला जाएगा। तो कौन सी है, कंट्रोल और होम। कंट्रोल और होम, सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट ए हिडन फॉर्मूला बार। हिडन फॉर्मूला बार को अगर ओपन करना है तो किस प्रकार से, थर्ड का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए बनेगा, व्यू पे जाएं, शो एंड हाइड पे जाएं और फॉर्मूला बार पे जाएं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका फॉर्मूला बार नहीं शो हो रहा है तो व्यू पे जाएं, ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे शो एंड हाइड का। वहां पे जाने के बाद ये देखिए शो एंड हाइड का है तो यहाँ पे फॉर्मूला बार देखिए यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज डायरेक्शन वेयर द कर्सर मूव व्हेन यू प्रेस द एंटर की। तो कर्सर को अगर आपको मूव कराना है किस डायरेक्शन में जब आप एंटर करते हैं तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा सी, एक्सेल ऑप्शन एडवांस चूज डायरेक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो और नेक्स्ट चेक बॉक्स। तो डाउन एरो दबाएंगे तो देखिए आपका वही इंटर वाला काम आपका करेगा। ठीक है, इस प्रकार तो ऑप्शन बनेगा सी। विच की इज यूज टू मेक मल्टीपल लाइन्स इन सिंगल सेल। मल्टीपल लाइन अगर आपको बनानी है तो 5 का ऑप्शन बनेगा ए। 8 और प्लस आप दबाते जाएंगे तो मल्टीपल लाइन आपकी क्रिएट हो जाएंगी। अभी मेरे कीबोर्ड में आर्ट और प्लस की जो बटन है वो खराब है, इससे कारण से मैं अभी आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा, बाकी जब आप यूज़ करेंगे तो आप उसको देख पाएंगे। आर्ट आपको दबानी है और प्लस, हमारे में कीबोर्ड में काम नहीं कर रही ये बटन प्लस वाली, जिससे कि मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ए। और इंटर आपको दबाना, आल्ट प्लस और इंटर, ये आपके इंटर का सिंबल होता है। तो ये थे आपके MS एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके
ITI कोपा और CTI एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, विद लाइव आपको सोल्यूशन भी दिखा दिया सॉफ्टवेयर में कहाँ पे क्या चीज़ होता है। इससे अगर अदर कोई क्वेश्चन है इसके अलावा आपके पास तो मुझको कमेंट में बताएं, या आपको आंसर उसके नहीं आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्रुप में, जो भी ITI के आपके ग्रुप है।